ऐसा प्रतीत होता है विषय का जब संग होता है तो ही आत्मा का आनंद का प्रतिबिंब वृत्ति में पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि हमको उस विषय से आनंद आ रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मा का आनंद होता है, लेकिन विषय संग से होने के कारण ऐसा भ्रम होता है कि आनंद हमको विषय से प्राप्त हो रहा है। अब कहते हैं सो तू मोहि व भाख जो या में शंका रही, निज मति में मति राख, मैं ताको उत्तर कहूँ। अब गुरुदेव कह रहे हैं सो तू मोहि व भाग, अब तेरे को और भी कोई शंका है तो वो तू मेरे से पूछ। अपनी बुद्धि में मत रख कोई भी बात, मतलब अपनी मन में कोई शंका मत रख, और जो भी तू मेरे को पूछेगा वो मैं तेरे को उसका उत्तर बताऊंगा। इस प्रकार गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि वो कहते हैं कि जो तुमको पूछना है सब कुछ पूछो, बिना शंका, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के सब कुछ पूछो। तो सबसे पहले शिष्य को निर्भय कर दिया। नहीं तो क्या होता है, शिष्य को डर लगता है, अरे कहीं मैं पूछूंगा तो गुरुजी कहीं डांट तो नहीं देंगे, कहीं गुरुजी ये तो नहीं कहेंगे तुमको इतना सा नहीं आता है। तो इस प्रकार से कोई शंका अपने मन में न रखो, और शंका जो भी हो वो हर शंका गुरुदेव के सामने उसको प्रस्तुत कर दो, तभी शंका का उत्तर तुमको मिलेगा। और एक बात है, अगर आपने अपनी शंका व्यक्त कर दी तो जब तक आपने शंका व्यक्त नहीं की तभी तक आप अज्ञानी है। और यदि शंका व्यक्त नहीं की आपने, ठीक है ना, जब तक आप शंका मतलब जब तक आपने शंका व्यक्त की तो आपको उत्तर मिल जाएगा, तो आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, और नहीं तो हमेशा आप अज्ञानी ही बने रहेंगे। ठीक है। अब आगे शिष्य प्रश्न पूछते हैं, कहते ज्ञानी को विषय की इच्छा और ताकी संबंध से पूर्व रीति से सुख का भान होता है अथवा नहीं। ये बात तो उन्होंने गुरु जी ने अज्ञानी की रीति बताई, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है ना, अपना आत्मा का ज्ञान हो गया है, उनको इस प्रकार से विषय की इच्छा होती है कि नहीं होती है, और विषय का संबंध होने पे उनको ज्ञान आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है, उनके साथ में क्या होता है, ये अब शिष्य का प्रश्न है। शिष्य कहते भो भगवन तुम दीन दयाला, ये सभी प्रश्न तत्व दृष्टि पूछ रहे हैं। भो भगवन तुम दीन दयाला, मेट्यो मम संशय तत्काला, या मैं कछुक रही आशंका, सो भाखूं अब है निर्बंका, आत्म विमुख बुद्धि अज्ञानी, ताकि यह सब रीति बखानी, ज्ञानी जन को कहो बिचारा, को न तुम सम और उदारा। कहते हैं कि आपने ये जो बात बताई है इसमें मेरे को बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी कुछ शंका है, वो मैं आपको बिना किसी झिझक के मैं अपनी शंका आपके सामने रख रहा हूँ। और कह रहे हैं कि आत्म विमुख जो बुद्धि है अज्ञानी, जो अज्ञानी की बुद्धि है वो आत्म विमुख होती है, तो उसके मन में शंका उठती है, उसके मन में इच्छा होती है, उसकी बुद्धि की वृत्ति चंचल होती है। ये सब प्रसंग आपने अभी हमको बताया। अब ये हम जानना चाहते हैं जो ज्ञानी जन हैं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो आत्म सम्मुख होती है, उनकी बुद्धि तो आत्मविमुख नहीं होती, तो उनके साथ में क्या होता है ये आप हमको बताइए। टीका, हे भगवान, आपने पूर्व विषय के संबंध से आत्मानंद के भान की जो रीति कही सो अज्ञानी पुरुष की कही। ठीक है, जो आपने अभी ये रीति बताई है ये अज्ञानी की रीति बताई है, ज्ञानी और ज्ञानी की नहीं कही, ज्ञानी की रीति नहीं बताई। क्यों? क्योंकि आत्मा से विमुख है बुद्धि जाकी,
ता का आपने नाम लिया है, आपने कहा कि जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख होती है, तो जो अज्ञानी है उसी की बुद्धि आत्मा से विमुख होती है। जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि तो आत्मविमुख नहीं होती। ज्ञानी का मतलब ही क्या हुआ, अगर उसकी बुद्धि ज्ञान विमुख हुई तो बुद्धि जाके सो आत्मा से विमुख बुद्धि अज्ञानी की होवे है, ज्ञानी की नहीं। या ते आप अब ज्ञानी का विचार कहो। सो जो ज्ञानवान को विषय की इच्छा और ताके संबंध से पूर्व रीति करके सुख का भान होवे है अथवा नहीं। अब ज्ञानी को क्या होता है वो आप हमसे कहिए कि जो ज्ञानवान है उसको पूर्व रीति से विषय की इच्छा होती है कि नहीं होती है। और विषय की इच्छा नहीं होती है, मान लीजिए, और विषय उसको प्राप्त होता है, तो विषय की संबंध से उसको भी सुख का, आनंद का भान होता है कि नहीं होता, ये आप हमको बताइए। उत्तर अंक 118 से आज हमारा शुरू हुआ है, अब 119 में इसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं विमुख आत्मविमुख है, द्विविध आत्मविमुख है, दो प्रकार के आत्मविमुख है। वाचा श्री गुरुदेव कहते हैं, सुनो शिष्य एक बात मम, सावधान मन कान, वह द्विविध आत्म विमुख अज्ञानी रुसुजान। गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य मेरी बात सुनो और सावधान मन कान। क्या बढ़िया बात कही है, मन और कान को सावधान कर लो। केवल कान खड़े कर लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मन को सावधान होना जरूरी है। कान तो यहीं रहेंगे पर मन कहीं भाग गया तो कान कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए सावधान मन कान, ये दोनों चीज सावधान होना जरूरी है। और कह रहे हैं वह द्वैविध आत्म विमुख अज्ञानी रुसुजान। दो प्रकार के आत्मविमुख होते हैं, एक तो अज्ञानी और दूसरा है सुजान। सुजान मतलब ज्ञानी। अब क्या कह रहे हैं आगे, वह विस्मृत व्यवहार में कबहुक ज्ञानी संत, अज्ञानी विमुख ही रहे यह तो जान सिद्धांत। क्या कह रहे हैं, दो प्रकार के आत्मविमुख होते हैं, एक तो अज्ञानी और दूसरे ज्ञानी। अब बात उठती है कि दोनों आत्मविमुख है, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, तो उन दोनों में अंतर क्या है? तो बोलते हैं कि अंतर ये है, वह विस्तृत व्यवहार में कबहुक ज्ञानी संत, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी संत यानी जिन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, वो वह विस्मृत व्यवहार में कबहुक ज्ञानी संत, वो कभी व्यवहार में विस्मृत हो जाता है उनको अपना स्वरूप। समझ गए? व्यवहार करते करते बहुत ज़्यादा व्यवहार बाहुल्य हो गया, तब वो अपना भूल जाते हैं स्वरूप और व्यवहार में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अज्ञानी है, अज्ञानी विमुख ही रहे यह तो जान सिद्धांत। जो अज्ञानी है वो सदा आत्मविमुख रहता है, ये अंतर है। जो ज्ञानी है वो कभी आत्मविमुख हो जाते हैं, कदाचित, मतलब व्यवहार करते समय पर व्यवहार बाहुल में, और जहाँ वो व्यवहार उनका पूरा हुआ फिर से वो आत्मसम्मुख हो जाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है वो सदा आत्मविमुख ही रहता है, ये सिद्धांत है। दोनों में रहस्य है, ये दोनों में अंतर है। टीका, हे शिष्य तू चित्त और श्रवण को सावधान करके सुन। चित्त को भी सावधान करो और कानों को भी सावधान करो। पूर्व जो हमने आत्मविमुख कहा है सो आत्मविमुख अज्ञानी ही नहीं होवे, किंतु ज्ञानवान की भी बुद्धि जब व्यवहार में आ जावे तब वह भी तत्व को भूल जावे हैं। समझ गए? जो अज्ञानी की बुद्धि ही आत्मविमुख नहीं होती, अपितु जो ज्ञानवान भी जब व्यवहार में संलग्न हो जाता है तो व्यवहार करते समय पर वो भी
बहिर्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि भी तत्व को भूल जाती है। समझ गए आप लोग? कई बार कहते ना, जब कार्य करते रहते हैं तब गड़बड़ हो जाता, तब याद नहीं रहता, ये चिंतन नहीं चल पाता है। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो देख लीजिए आपकी जो ये समस्या है इसका प्रैक्टिकल निदान यहाँ पर दिया गया है। अब क्या कहते हैं, 30 काल विषय ने उस समय पर ज्ञानवान भी आत्मविमुख ही होवे हैं। उस समय पर जो तत्ववेत्ता है, जो ज्ञानी है, वो भी आत्मविमुख होता है क्योंकि तत्व को भूल जाता है। और ज्ञानी की बुद्धि जो सदा आत्माकार ही रहे, ये भी बात सुनो, जो ज्ञानी की बुद्धि सदा आत्माकार ही रहे तो भोजनादिक व्यवहार न होवे। सदा वो अपने आत्म स्वरूप में ही चिंतन करता रहेगा तो उसका भोजन आदिक व्यवहार नहीं होगा। भोजन कैसे करेगा वो? और भी चलना फिरना। और कहते हैं याते आत्मविमुख बुद्धि दोनों की बने हैं, इसलिए ज्ञानी की और अज्ञानी की दोनों की बुद्धि आत्मविमुख होती है। लेकिन अंतर क्या है? अज्ञानी की तो बुद्धि सदा आत्मविमुख है, जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि सदा आत्मविमुख है। लेकिन जो ज्ञानी है और ज्ञानी की बुद्धि आत्मविमुख होवे, तिस काल में ज्ञानी को भी इच्छा और विषय के संबंध से आत्मस्वरूप आनंद का भान अज्ञानी के समान है। समझ गए? जब व्यवहार काल होता है तो व्यवहार काल में उसको भी वो आपने वो तत्व को भूल जाता है, तो उसको भी जैसे अज्ञानी को विषयों में आनंद मिलता है, बढ़िया खाने पीने में आनंद मिलता है, अच्छी चीज़ देख के आनंद मिलता है, वैसे ज्ञानी को भी मिलता है। परंतु इतना भेद है, पर इसमें भेद है दोनों में। फिर क्या अंतर है बोले ज्ञानी और ज्ञानी और अज्ञानी में? तो इसमें इतना भेद है। भेद क्या है? नंबर 1, विषय के संबंध से जो आनंद का भान होवे है ताकू ज्ञानी तो जाने हैं। समझ गए? विषय के संबंध से जब उसको आनंद का भान होता है तो ज्ञानी समझता है। क्या समझता है? कि जो ये आनंद है सो मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है, ये जो आनंद मेरे को विषय में मिल रहा है ये मेरे स्वरूप का ही आनंद मुझको मिल रहा है, ये बात वो समझता है। किंतु ताका मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है, ये जो आनंद है ये मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है, किंतु ताका ही आभास है। याते ज्ञानी को विषय भोग में भी समाधि ही है। ये बात समझिए, वो विषय भोगों को भोगते हुए भी ये समझता है कि आनंद मेरे स्वरूप का आनंद है, ये मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब, मेरे आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब से ही मेरे को आनंद मिल रहा है, उसका आभास ही मेरे को आनंद रूप में मिल रहा है। ये बात को वो समझता है। तो विषय भोगों को भोगते समय भी उसकी वृत्ति कहाँ रहती है? अपने स्वरूप के आनंद का मिल रहा है, इसका उसको पता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी को विषय भोग में भी समाधि है। ठीक है। और यहाँ पर 152 नंबर लगा हुआ है, वो टिप्पणी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञानी इस बात को नहीं जानता है और जो अज्ञानी है वो इस रहस्य को नहीं जानता है, जो मेरा ही स्वरूप आनंद है, कि मेरा ही स्वरूप आनंद स्वरूप है, ऐसा वो नहीं जानता है। और दोनों का स्वरूप आनंद है, विषय से केवल अज्ञानी को भ्रांति होवे है। ठीक है। तो दोनों का स्वरूप, दोनों को जो आनंद मिलता है स्वरूप का ही आनंद होता है, लेकिन विषय में केवल विषय से आनंद मिलता है ऐसी भ्रांति अज्ञानी को होती है, और जो ज्ञानी है उसको ऐसी भ्रांति नहीं होती। उसको मालूम है कि मेरे स्वरूप का ही आनंद है, और जो शरीर के निर्वाह के लिए हमको ये चीज़ लेना है सो ले लिया। समझ गए? शरीर के निर्वाह के लिए, व्यवहार के निर्वाह के लिए हमको लेना है। कभी किसी का कोई आया है सामने, उसकी भावना रखने के लिए लेना है।
समझ गए? उस व्यक्ति की भावना रखने के लिए लेना है, बढ़िया आनंद, अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। हमारे स्वामी जी महाराज, उनके सामने कोई चीज़ लेकर आओ तो सबसे पहले वो चीज़ ले करके ऐसा झपटेंगे कि मालूम होता है कि कोई दूसरा ना छीन ले। हम लोग कोई रहेंगे पास में, लेंगे ये ना ले जाए, ये ले जाएंगे, हमारा देव, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो बात ये थी, किसी प्रकार से ज्ञानी को इस बात का आभास है कि वो जो आनंद मिल रहा है वो मेरे स्वरूप का आनंद है, और अज्ञानी को ये आभास नहीं है। ये दोनों में अंतर है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देखो, टिप्पणी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्ञानी को विषय भोग में भी समाधि है, लिखा है ना। तो इस पर जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं, टिप्पणी देखिए 152 नंबर की, यहाँ पर ये जो कहा गया कि ज्ञानी को विषय भोग में भी समाधि है, तो फिर बात यह है कि ज्ञानी जो है बढ़िया विषय भोग भोगे, है ना, यही बात उठती ना, क्योंकि विषय भोग में भी समाधि है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो फिर तो ज्ञान हो जाए, उसके बाद खूब विषय भोग भोगे, क्या हर्ज है, क्योंकि विषय भोग में भी समाधि है। ये बात उठती कि नहीं उठती है? तो अब यहाँ पर इसको देखो ये क्या कह रहे हैं। यह जो समाधि कहा सो जानी के संग लिए चोर की न्यायी विषय में दोष दृष्टि रूप विवेक के जागरण करी, और मिथ्यात्व बुद्धि रूप दृढ़ वैराग्य के विद्यमान होने करी, और बद्ध मुक्त महिपाल की न्यायी स्वल्प भोग से संतोष करी, और वध करने योग्य पुरुष के भोग की न्यायी परिणाम में भोग की। आप लोगों को कठिन पड़ेगा, ये मेरी भाषा में मैं समझा देती हूँ, वो समझ लीजिए। तो मैंने जो शंका उठाई वो शंका समझ में आई कि नहीं आपको? शंका क्या हुई, जो ज्ञानी है उसको विषय भोग में भी समाधि है, तो फिर क्या है, ज्ञानी खूब विषय भोग भोगे, ये प्रश्न उठती है। तो बात उठती है कि ऐसा नहीं है। जैसे कि दूध है, सबको अच्छा लगता है, पर वही दूध एक तो है कि सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में, या स्टील के कोई धातु के सही पात्र में पीने को मिले, समझ गए? वो दूध जो हमको है सही पात्र में पीने को मिले, और दूसरा ये है कि वो दूध हमको कुत्ते की खाल की बने हुए पात्र में मिले, समझ गए? या मनुष्य की खोपड़ी का जो, या किसी का नरकंकाल है उसकी खोपड़ी में मिले पीने में, तो बताइए, या कोई चमड़े के पात्र में मिले, तो कौन सा दूध पीना आप पसंद करेंगे? बोलिए, कौन सा दूध पीना पसंद करेंगे? शुद्ध बढ़िया, हाँ, सोने के पात्र में, ये बढ़िया बात है। कोई सोने के पात्र में, तो भी चांदी लोहा, मतलब एक सुव्यवस्थित पात्र में पीना पसंद करेंगे। और वास्तव में सोने का पात्र मिल जाए तब तो कहना ही क्या है, पर सोने का पात्र नहीं है तो जो एडजस्टमेंट करना है। पहले तो हमारे यहाँ सोने के पात्र हुआ करते थे, अब नहीं मिलते हैं। अब तो घरों से पीतल भी गायब होता जा रहा है, हो गया है, अब डिस्पोजल आ रहे हैं सब, वो प्लास्टिक और बोन चाइना दुनिया भर की चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अच्छा क्या है कि दोनों में दूध मिल सकता है हमको, लेकिन जो अपने आत्म स्वरूप का आनंद है वो समझ लीजिए कि सोने के पात्र में आनंद मिलता है। जो कौन सा, जो शुद्ध समाधि के अंदर में बिना विषय के निर्विकल्प समाधि में जो आनंद मिलता है वो सोने के पात्र वाला आनंद है। सोने के पात्र में दूध पीने जैसा आनंद है। और जो विषय भोग के अंदर में आनंद मिलता है और वहाँ भी अपने स्वरूप का आनंद मिलता है, लेकिन वो कुत्ते की खाल की चमड़े के पात्र में दूध मिले वैसा आनंद है, समझ गए? तो उसको बुद्धिमान लोग त्यागते ही, उसको नहीं ग्रहण करते। तो ऐसे ही अब उसको शरीर चलाना है, तो शरीर के निर्वाह के लिए जो विषय भोगों को आवश्यकता है उतनी लेवे। पता चले कि वृद्धावस्था एक आ जाती है अवस्था, उस समय पर अब गद्दा वगैरह नहीं ले रहे हैं तो क्या होता, तकलीफ होने लगती है शरीर में, है ना? तो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो साधन सामग्री, जो विषय भोग है उनको ग्रहण करे, स्वीकार करे, खाने पीने की चीज़ें भी और पहनने ओढ़ने की चीज़ें भी।
तो वो जो है शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षणार्थ जो ग्रहण किया जाता है वो तो उचित है, लेकिन अनावश्यक जो ग्रहण किया जाएगा वो ज्ञानी के लिए भी सराहनीय नहीं है। ठीक है, तो ये बात होती है। ऐसा भ्रम नहीं करना कोई, फिर क्या एक बार आत्म साक्षात्कार कर लो फिर खूब विषय भोग भोगो, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को और बता रहे हैं, जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता, उसको कोई सूखी हड्डी मिल जाती है, तो सूखी हड्डी को वो अपने दांतों से खूब चबाता है, खूब चबाता है। चबाने के कारण क्या होता है कि उसको उसी के मसूड़े का रक्त बहने लगता है, वो उसको मिलता है, तो उसको क्या लगता है कि ये हड्डी से मेरे को आनंद मिल रहा है। पर आनंद क्या है, उसको हड्डी का आनंद मिल रहा है क्या, सूखी हड्डी से आनंद मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, अपितु उसी का स्वयं का रक्त पान करके ही वो समझता है कि मेरे को बड़ा स्वाद मिल रहा है। इसी प्रकार से समझ लीजिए कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो विषय भोगों को भोगता है और उसमें जो उसको आनंद मिलता है वो आनंद मिलता तो उसको उसके स्वरूप का है, पर वो ऐसा समझता है क्योंकि जो उसके मसूड़े से रक्तपान मिला, कब मिला, जब हड्डी का योग हुआ। उसी प्रकार से इसको भी अपने स्वरूप का आनंद मिलता कब है, जबकि वो विषय मिलता है। इसीलिए ऐसा आभास होता है, ऐसा उसको भ्रम होता है कि आनंद मेरे को विषय से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो बात बोली भोग को करते हुए स्वरूप के तो जो भोग को भोगते हुए जो आनंद मिलता है अपने विषय, अपने स्वरूप का आनंद, ये बहुत ही क्या कहेंगे इसको, भोग को करते हुए जो स्वरूप के अनुसंधान से, राग के अभाव से, इसको यहाँ पर जो कहा गया है कि विषय के, ये वाली टिप्पणी पढ़ने योग्य है। 152 थोड़ी सी कठिन है लेकिन पढ़ने योग्य है। जैसे कि उसको जो विषय भोग में समाधि कही गई है, वो समाधि कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि उसको विषय भोग में भी आसक्ति नहीं होती है, उस विषय भोग को भोगते हुए भी उसको उसमें आसक्ति नहीं होती है। वो अपने स्वरूप का, उसको मालूम रहता है कि ये सब मिथ्या है, ये संसार के जो भोग है सब मिथ्या है, ऐसा उसको पूरा भान रहता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि उस संसार में रहता हुआ भी कमल पत्रवत क्या है, निर्लेप है, ये कहा गया है उसको। तो वही उसकी जो स्थिति है उसी को समाधि कहा गया है। पर जो हमको विशेष रूप से समाधि की बात कही गई है वो समाधि है अपने निर्विकल जो स्वरूप है अपना आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप में पूर्ण रूपेण स्थित होकर के जो एक आत्मा का ब्रह्माकार वृत्ति से जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, वो समाधि, वो उत्कृष्ट अवस्था है। आप देखिए अगर ऐसा ही होता तो हमारे जैसे कि भरत जी है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ऋषभ देव जी है, भरत जी है, ये तो राजा थे, ये चाहते तो बढ़िया अपने आलीशान, इनके विषय भोगों की कौन कमी थी, और बड़े अच्छे राजा थे, प्रजा को प्रिय राजा थे, खूब विषय भोग भोगते, लेकिन उन्होंने उन समस्त राज जो राशि सुख थे सबका त्याग कर दिया और जंगल की राह ली। और वहाँ क्या हुआ था कि जो अपना ये सब स्वरूप से रहित जो अनुसंधान करते हुए, आत्मा अनुसंधान करते हुए जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को भोगने की उनकी इच्छा रही है। अगर विषय भोगों में भी आनंद है तो विषय भोगों में भी समाधि आनंद भोगते हुए तो उसी में रहते, पर उन्होंने उसको नहीं चॉइस किया। उन्होंने चॉइस कौन सा किया, जंगल की राह वाला। और जब भरत जी का तो जीवन आप लोगों को पता ही है, कई बार हम बता चुके हैं यहाँ पर, है ना। तो पूर्ण रूपेण वास्तव में जो निर्विकल समाधि में जो आनंद है वो आनंद ब्रह्मानंद, वो सबसे श्रेष्ठ है। और जो संसार के अंदर आनंद है, हमारे यहाँ पर कहा गया था ये जो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसके इंद्रोपि रंकवत भाति, क्या कथा नपकीट कह, जो इंद्र है, इंद्र का राज भी उसको
उसको इंद्र भी ऐसा लगता है भिखारी है। इंद्र के वैभव पे भी उसका मन नहीं चलता। नहीं तो क्या, इंद्र के वैभव को ले ले, बढ़िया आत्मभोग उसका आनंद भोगे और उसमें समाधि करे, पर ऐसा वो नहीं सोचता। समझ गए? क्योंकि दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। बस वहाँ पर यही बात है कि इस व्यक्ति को आसक्ति नहीं होती है, इसीलिए उसको अनासक्त भाव से सब कुछ विषय भोगों को वो भोगता है। संसार के विषय सब मिथ्या है ऐसा उसको पूर्ण रूप में अनुभव रहता है। उनको भोगता हुआ भी चलो शरीर का भोग भोगने के लिए, शरीर का निर्वाह करने के लिए इनका सेवन हमको करना है, तो वहाँ पर होते हुए भी, उन भोगों को भोगते हुए भी वो एकदम हबर हबर ऐसी बात नहीं होती। एक बात और आपको बताएं, एक बार की बात है, हमारे आश्रम के अंदर बहुत वर्ष हो गए एक भंडारा था। तो भंडारा में एक व्यक्ति आया, रामलाल नाम का। उसने बोला कि हमको भोजन करना है। अरे भाई भंडारा है, खाओ। तो उसने खाना शुरू किया। तो खाना शुरू किया तो खीर पे जुटा, वो खूब खीर खाते गया। पहले उसे चम्मच से नहीं खाया, फिर वो पात्र में लगा। आखिरकार जैसे जानवर लोग ऐसे करके पीते हैं वैसे उसमें जुड़ गया और खिलाओ। तो स्वामी ने कहा कि इसको भरपेट दो, ये मतलब भूखी आत्मा, इसको खूब भरपेट दो। खूब उसको दिया, खूब अच्छे। स्वामी ने कहा हो गए, तृप्त हो गए? हाँ हाँ महाराज, पेट भर गया। उसके बाद में वो वहाँ से निकला खाने के बाद में, और रसोई में उसकी निगाह पड़ी। रसोई में खीर का बहुत बड़ा भगोना भरा हुआ था। अच्छा वाह। तो वो सब देखा, बोलता क्या बताएं, कुछ खा नहीं पाए। समझ गए? जो अपना खा लिया, तृप्त हो गया, सब हो गया। उसके बाद में जब रसोई के अंदर में भगोने पर उसकी नज़र पड़ी, बोलता क्या बताएं, नहीं इतना रखा है, क्या बताएं, कुछ खा नहीं पाए। समझ गए? तो वो सोचता है कि पूरा का पूरा हम खा ले तो क्या संभव है? हमारे पेट में जितना चला जाए उतना ही हो सकता है। तो ये क्या है? ये महा अविद्या है, घोर अविद्या, घोर मतलब अज्ञान है। ये ऐसी स्थिति कि विषय भोग कितना हम खा ले, तो इन लोगों को उतना पेट भरने पे भी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझदार है, अभी आप ही लोग देख ही लीजिए, समझदार है, विवेकी है, तो क्या उतना बड़े भगवाने को देखकर आपके मन में ये हो गया अरे कुछ नहीं खा पाए? नहीं होगा। बोलेंगे अरे ठीक है, जो बढ़िया है। बल्कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे शरीर के अंदर में कितना ठीक है उतना ही खाएंगे, और नहीं तो क्या है, खूब भर लो और पता चले डायबिटीज़ है या कोई गड़बड़ी हो गई। और पेट में भी एक सीमा है, वहाँ तक कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खाएगा, तब तक तो ठीक है, और ओवर खा लिया तो फिर तो स्वर्ग ही सिधार जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने कफन नाम की कहानी लिखी है। उस कहानी के अंदर में एक पिता पुत्र रहते हैं, दोनों बहुत दिनों से भिखारी रहते हैं, तो उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। एक बार गांव में किसी प्रकार का कोई भंडारा होता है, तो उस भंडारा के अंदर में इतना खाते हैं कि अत्यधिक खाने के कारण खाने के बाद उनका प्राण निकल जाते हैं। समझ गए? तो ये क्या है? माँ घोर अज्ञानी की स्थिति है ये। समझ गए? तो ज्ञानी को इस प्रकार का अविवेक नहीं होता, ये बात यहाँ पर बताई। इसीलिए कहा गया कि उसको विषय भोग में भी समाधि है। और अपने अपने स्तर से आप पढ़े लिखे हैं, तो अपने अपने स्तर से आप लोगों को सबको समझदारी है। अपने शरीर को समझते हुए भाई हमको कोई रोग तो नहीं है, ये चीज़ हमको इतनी पचती है, इतनी डाइजेस्ट होती है, वो समझ करके आप खाएंगे, है ना? तो ये समझदारी आप में है, तो वो आप समझ लीजिए ठीक है। और जो ज्ञानी है उसको तो पूर्ण रूपेण सारा संसार नश्वर ही दिखता है, सारा संसार मिथ्या ही दिखता है, ये स्थिति है। यहाँ पर जो ज्ञानी को विषय भोग में समाधि है उसका अभिप्राय ये है। ऐसा नहीं समझना कि फिर क्या है, ज्ञानी देखो विषय भोग भोगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब आगे चले हम। प्रश्न 120, प्रश्न संख्या 120 अंक में कह रहे जन्मादिक दुख कौन विषय है? शिष्य उवाच, शिष्य प्रश्न पूछते हैं चौपाई, हे प्रभु परमानंद बखान्यो
मेरो रूप सुमै पहचान्यो, नहीं वो तो मैं भव बंधन लेसा, कहो आप पुण्य यह उपदेशा। हे प्रभु, आपने परमानंद का बखान किया और ये बताया मेरो रूप सु मैं पहचानो। आपकी कृपा से मैंने अपने रूप को पहचान लिया कि मैं आत्मस्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और ये भी समझ लिया, नहीं आपने बताया नहीं तो मैं भव बंधन लेसा, कि तुझ में लेश मात्र भी भव बंधन, संसार बंधन, जन्म मृत्यु रूप बंधन नहीं है। कहो आप पुण्य यह उपदेश, ये आपने कही। या में शंका मुहि आवे, अब मुझको इसमें एक शंका आती है। क्या शंका है? जाते तव बच हीन सुभावे, और उसके कारण आप जो बात कह रहे हो मेरे हृदय में वो बात जम नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बात ठीक नहीं है। क्या करें? नहीं मोह में यह बंध पसारो, आपने कहा कि मेरे में यह बंधन नहीं है, ये बंध पसारा यानी संसार बंधन, जन्म मृत्यु आदि सारा संसार मुझ में नहीं है। तो कहो कौन तो आश्रय नारो, तो फिर ये जन्म मृत्यु है किसमें? क्योंकि रोज हम देखते हैं जन्मादिक दुख और नाना प्रकार के दुख, रोज देखते किसी को बुखार आ रहा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये सब दुख फिर किस में है? ये प्रश्न है। उचित है कि नहीं प्रश्न? ये बताइए, प्रश्न उचित है कि नहीं है? यानी मुझ में नहीं है तो फिर है किस में? क्योंकि हम देख तो रोज ही रहे हैं। टीका, हे भगवान, आपने कहा तू परम आनंद स्वरूप है, सो मैं भले प्रकार से जाना। तो ये बात मैंने अच्छी प्रकार से समझ ली कि तू आनंद स्वरूप है। आपने कहा जो जन्म मरण से आदि लेके संसार रूप दुख तेरे विषय है नहीं, याते ताकि निवृत्ति बने नहीं। गुरुजी ने ये कहा ना कि जन्म मरण से आदि लेके सारे दुख तुझ में नहीं है, इसलिए इनकी निवृत्ति भी नहीं बनती। अब इसमें या के विषय मेरे को शंका, इसके विषय में मेरे को एक शंका है, जो जन्मादिक दुख मेरे विषय नहीं है तो जा विषय यह संसार है, सो मेरे से न्यारा कहिए भिन्न आश्रय आप कृपा करके बताओ। ठीक है, तो जिसमें ये मेरे में नहीं है तो ये संसार सारा का सारा जिसमें है, जो मेरे से अलग जो कुछ भी है जिसमें सारा संसार है, जो इस संसार का आश्रय है, वो मेरे को बताइए कि कौन इसका आश्रय है। जाके विषय संसार दुख जान के अपने विषय नहीं मानूं। क्या बढ़िया है कि हाँ भाई सारा संसार जो संसार दुख है वो उसमें है, तो मेरे में नहीं है, मैं समझ लूं। क्लियर हो गया प्रश्न? अब प्रश्न का उत्तर है, अंक है 121 में उत्तर, जन्मादिक दुख कहूँ नहीं। तो गुरुजी क्या बता रहे हैं कि जन्मादिक दुख कहीं भी नहीं है। श्री गुरु वाच सोरठा सुनऊ शिष्य मम बानी, जाते तव शंका मिटे है जग की अति हानि, तो मोह में नहीं और में। क्या कहते हैं? सुनो शिष्य मेरी बात, जिससे तुम्हारी शंका मिट जाए। है जग की अति हानि। अति हानि का मतलब क्या हुआ? श्लोक इसकी टिप्पणी देखिए 154 नंबर। कहते हैं जैसे रस्सी है, जैसे रज्जू में कल्पित सर्प का व्यावहारिक सत्ता करी के अत्यंत अभाव है, तैसे ब्रह्म में कल्पित जगत का परमार्थ सत्ता करी के अत्यंत अभाव है। सोई जगत की अति हानि कहिए नित्य निवृत्ति है। तो क्या कह रहे हैं कि जो संसार है, ये संसार कहीं भी ने तीनों काल में है ही नहीं। कैसे नहीं है? इसकी अति हानि, अति हानि मतलब ये तीनों काल में है ही नहीं, कहीं भी नहीं, ना तेरे में ना कहीं और है, कहीं भी नहीं है। और कहते कैसे? जैसे कि रस्सी में हम सांप देखते हैं, तो रस्सी में जो सांप देखते हैं वो जब लाइट बंद है तो भ्रम से हमको वो सांप दिखाई देता है। जहाँ लाइट चालू की कि सांप गायब। तो बताइए जब लाइट बंद थी तब सांप था क्या? जब आप डर रहे थे, भाग रहे थे, कांप रहे थे,
तब सांप था क्या? तब भी नहीं था। और जब लाइट जल गई है तब भी नहीं है। समझ गए? तो सांप वहां पर बिल्कुल है ही नहीं, सांप का वहां अत्यंत अभाव है, सांप का वहां अत्यंत अभाव है, सांप की वहां अति हानि है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में संसार की अति हानि है। ब्रह्म में संसार तीनों काल में नहीं है। ठीक है, ये बात समझो। अभी ये इतनी बात आप लोग ने अभी पढ़ी है। जब इस पूरा इसको पढ़ते जाएंगे ना, तब आगे जब इस चीजों को पढ़ेंगे तब इसमें आपको और उठ करके दिखने लगेगा अर्थ। अब प्रश्न फिर से पूछा, 122 नंबर में फिर प्रश्न पूछते, दुख कहूं नहीं तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होता होवे है? क्या बढ़िया बात है। जब दुख कहीं है ही नहीं, जन्म मृत्यु आदि दुख कहीं है ही नहीं, तो हमको प्रतीत क्यों होते हैं? ये प्रश्न है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? दूसरी तरंग के समान तो नहीं? अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ, तो इसमें जो भी प्रश्न है, इन प्रश्नों का तारतम्य है। इन सबको समझते समझते आप देखेंगे हमारे अंदर की ग्रंथियां खुलती जा रही है। अब तत्व दृष्टि फिर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, जो भगवन कहूँ है नहीं, जन्म मरण जग खेद, वह है प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों, कहो आप यह भेद। क्या बढ़िया बात है। क्या कहते हैं, जो भगवन कहूँ है नहीं, जन्म मरण जग खेद। ये जन्म मरण रूपी जो दुख रूप संसार है, जो कहीं पर भी नहीं है, तो फिर ये इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति क्यों हो रही है? ठीक है, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति क्यों हो रही है? कहो आप यह भेद, ये भेद हमको समझाइए। टीका, हे भगवान, जो जन्म मरण से आदि लेके संसार दुख मेरे विषय तथा और विषय कहूँ भी नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होवे है? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं संसार दुख मेरे विषय नहीं है तथा और विषय और कहीं पर भी नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होते हैं? जो वस्तु नहीं होवे सो प्रतीत होवे नहीं। ठीक है, जो वस्तु है नहीं, जिसकी सत्ता नहीं है, वो वस्तु प्रतीत नहीं होती। जैसे बंध्या का पुत्र और आकाश में पुष्प नहीं है। ठीक है, आकाश में पुष्प नहीं है, सो प्रतीत होवे नहीं। बंध्या का पुत्र है नहीं तो दिखाई भी नहीं देता, आकाश में पुष्प है नहीं तो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन सारा संसार हमको दिखाई देता है। तो तैसे संसार भी नहीं होवे तो प्रतीत नहीं हुआ चाहिए। अगर संसार नहीं है तो इसकी प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए। और जन्म से आदि लेके संसार प्रतीत होवे है। ठीक है, जन्म से आदि लेके जो संसार है वो प्रतीत होता है, इसीलिए जन्मादिक संसार रूपी दुख नहीं है, यह कहना बने नहीं। जो ये कहा जा रहा है कि जन्मादिक जो संसार नहीं है, ये संसार रूपी दुख नहीं है, ये बात कहना नहीं बनती। इसीलिए क्यों, कैसे हमको प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, या तो ये समझाइए। क्लियर हुआ? अब उत्तर, आत्मा के अज्ञान से प्रतीति, रज्जु सर्प का दृष्टांत। यहाँ पर ये बहुत ही आपको सबको सावधान कर रहे हैं। विषय कुछ चढ़ाई पे जाएगा, लेकिन इंटरेस्टेड है। हर चीज़ आपको एक सटीक मिलेगी, इंटरेस्टेड है। हर चीज़ में आप अपना ध्यान रखिएगा। नीली पेंसिल, लाल पेंसिल, हरी पेंसिल और अपना पेन और कॉपी, इन चीज़ों को संभाल के रखिए।
क्लास के समय पर भी आपको जहाँ उचित लगता है निशान लगाइए और बराबर उनको लिखिए, दिमाग में भी लिखिए, कॉपी में भी लिखिए। क्योंकि विषय में एक परेशानी ये होती है वेदांत में, क्योंकि हम लोगों ने पहले इस विषय को पढ़ा नहीं है, तो जिस समय सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन दिमाग से स्लिप हो जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाता है। बाद में हम बोले कि उसको हम बोल कर बता दें, तो हम बोलना कुछ चाहते, निकलता कुछ है। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये विषय ही ऐसा है, ये विषय ही ऐसा है। ये हमारे यहाँ पर जो न्याय व्याकरण, व्याकरण मतलब संस्कृत व्याकरण और वेदांत, तो न्याय और व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। कहते हैं उनको पढ़ने से कुछ बुद्धि सूक्ष्म होगी, तब फिर वेदांत में प्रवेश होगा। तो आप समझ लीजिए कि वेदांत के लिए कितनी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। समझ गए? तो आप लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, उससे कई अधिक ये सूक्ष्म विषय है, विषय सूक्ष्म है। अच्छा, अपने उन विषयों को पढ़ने के लिए, चाहे व्याकरण आदि है, तो बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो तो काम चल जाएगा। तीक्ष्ण के साथ साथ में वेदांत को पढ़ने के लिए बुद्धि शुद्ध भी होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध बुद्धि होती है तो वेदांत में बुद्धि प्रविष्ट होती है। नहीं तो शब्द ज्ञान हो जाएगा लेकिन अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा, और अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा, शब्द ज्ञान से फिर अहंकार आएगा, हमको वेदांत का इतना ज्ञान है, हमने भगवत गीता पढ़ी है, हमने उपनिषद पढ़ा, हमने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है, ये अहंकार आ जाएगा। परंतु जो ज्ञान आना चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। भले ही वो सब विषय ना पढ़े हो, लेकिन इस चीज को एक बार अपने अनुभूति में ले लिया तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। फिर आप आगे के जो ग्रंथ पढ़ते जाएंगे वो आपको बिल्कुल समझते जाएंगे। समझ गए? वो बिल्कुल समझते जाएंगे। ठीक है, अब आगे साढ़े 6 बज गया है, तो आज ये क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं। आज कहाँ चला पता ही नहीं चला, हमको एक बार देख लें। ठीक है, कल से इसका उत्तर चलेगा। आज आप लोगों को सबको रात भर खलबली मची रहेंगी क्या उत्तर आता है। ठीक है ना, बढ़िया रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत